जय श्री राम। माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत शत वंदन करते हुए आज का ये रोचक प्रसंग शुरू करेंगे। प्रसंग बहुत अच्छा है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि क्या वाकई हम हमारे बच्चों का लालन पालन जो करते हैं वो सही कर रहे हैं, या कहीं हम हमारे बच्चों के भविष्य निर्माण में बाधा तो उत्पन्न नहीं कर रहे। गुरुदेव कहते हैं कि बच्चे उत्पन्न करना प्रकृति का एक नियम है और इस प्रकृति के नियम में हर एक वर्ग के जीव जंतु जो है वो लिप्त है। तो आखिर परमात्मा ने हमें इंसान को जो है इतना विशिष्ट क्यों बनाया? जब हम हमारे बच्चों का लालन पालन करते हैं तो उस समय क्या कमी रख देते हैं कि आज वर्तमान परिस्थितियां देखने को मिल रही है। दोस्तों, बात करें कि आज जो परिस्थितियां हैं जिसमें आप देखते हैं कि परिवार के अंदर भी एक यूनिटी नहीं दिखती, जहां हमारा सनातन धर्म कॉन्सेप्ट कहता है कि वसुदैव कुटुंबकम। क्या हम हमारे परिवार में एकता रख पा रहे? परिवार के सदस्य एक साथ क्यों नहीं रह पा रहे? एकल परिवार का निर्माण क्यों हो रहा है? गुरुदेव यहीं पर समझाना चाह रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को एजुकेशन वेल डेवलप कंडीशन में देना चाह रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, और उस अच्छी एजुकेशन को देने के बावजूद ऐसी क्या कमी रह जा रही है कि हम बच्चों को संस्कारी नहीं बना पा रहे। गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों को जो है आप हमेशा प्यार, दुलार और डांट डपट ये सारी चीजें समय पर करनी चाहिए। जहां बच्चे को प्यार की जरूरत है वहां आप प्यार दीजिए, जहां बच्चे को डांट की जरूरत है वहां पर आप उसे डांट दीजिए, और जहां पर बच्चे को मार्गदर्शन की जरूरत है आप वहां उसे मार्गदर्शन दीजिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि मान लीजिए आप जहां पर बच्चे को डांटने की जरूरत है वहां पर उसकी सह भर रहे हैं, आप उसको सहमति दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप बच्चा जो है हमेशा गलत डिसीजन लेगा, गलत मार्ग पर चलेगा। और जहां पर प्यार करने की जरूरत है वहां पर आप उसे डांट रहे हैं तो वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चों को बड़ा करना कोई आसान बात नहीं, बड़ी मुश्किल से बच्चे बड़े होते हैं। और देखिए, हमारे पुराना जो कॉन्सेप्ट था जहां पर जॉइंट फैमिली रहा करती थी, उस जॉइंट फैमिली में बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट था, एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस से हमें गेन होती है। एक्सपीरियंस में हमारे परिवार में दादा दादी होते थे, परदादी होता थी, परदादा होते थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी जी हुई होती थी, और वो खेल खेल में छोटे बच्चे जो हमारे होते थे परिवार के, उनको ऐसी शिक्षाएं दे जाते थे कि उनका जीवन सफल हो जाता था, जीवन में मार्गदर्शन हो जाता था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि घर में बुजुर्ग का होना एक बोझ ढोना जैसा है, लेकिन ये हमारी विडंबना है। साथियों, जिसके घर में बुजुर्ग है, ये मान के चलिए कि उसकी आधी समस्याएं दूर हो गई, यदि उस बुजुर्ग का आप सही मार्गदर्शन लेते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यदि आप उनसे मार्गदर्शन लेते हैं तो आपकी घर की जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से आधी समस्याएं वो अपने एक्सपीरियंस से सोल्व कर देते हैं। बहुत सी बार आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि नवविवाहित जोड़े जब आते हैं तो शुरुआत में कुछ अनबन बनी रहती है। कॉन्सेप्ट, सोच भिन्न होने के कारण व्यवहार में बदलाव दिखता है, एक साथ रहना पड़ता है, तो उस समय काफी अनबन बन जाती है। और उस अनबन जो होती है, उस अनबन को परिवार के सदस्य, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, वो बुजुर्ग बड़ी आसानी से उसको समाप्त कर देते हैं। है ना, ये बड़ी आश्चर्य की बात। तो बुजुर्ग का होना घर में बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे बच्चों का लालन पालन पोषण जो है वो बुजुर्गों के सानिध्य में हो, ये भी बहुत जरूरी है। वर्तमान युग को हम कहते हैं कि आर्थिक युग है, हम हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने जाते हैं, दोनों कमा के आते हैं। बच्चे का बचपन कहाँ गया? परिवारजन कहाँ गया? आपने आई रख ली, आई जो है बच्चे के खाने पीने की पूरा ध्यान रखती है, लेकिन वो परिवार के सदस्य के जैसे तो आपको प्यार नहीं दे पाएगी। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है बच्चे को परिवार की महत्वता को कम समझना, कम आंकना। उम्मीद करूंगा साथियों आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जय गुरुदेव।